दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा सीमेन एनालिसिस टेस्ट रिपोर्ट कौन सा जगह से करने के बाद रिजल्ट एकदम 100% करेक्ट आएगा। कुछ लेबोरेटरी होता है, कुछ क्लिनिक होता है और कुछ हॉस्पिटल होता है। कौन सा सबसे बेस्ट है, कहाँ से सीमेन एनालिसिस टेस्ट रिपोर्ट करें जिसकी वजह से रिजल्ट एकदम बेहतरीन आएगा। सो देखिए, जब आप सीमेन एनालिसिस टेस्ट रिपोर्ट करते हैं और जब आपको रिपोर्ट मिलता है, उस रिपोर्ट को देख के आप चौंक जाते हैं। काफ़ी सारा आप लोगों का मन में कॉन्फ्यूजन आता है, जो कि आगे चल के मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कसली बताने का कोशिश करूंगा। और देखिए, अगर आप इंडिया से हैं या तो फिर किसी भी बाहर से कंट्री से हैं, यानी कि फॉरेन कंट्री से हैं, सभी के लिए आज की इस वीडियो बना रहा हूँ। सभी का कॉन्फ्यूजन को मैं क्लियर करने का कोशिश करूंगा, इसलिए सभी के पास रिक्वेस्ट है, वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, कॉम्प्लीटली वॉच कीजिएगा। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी के पास एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर इस वीडियो थोड़ा सा भी पसंद है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास में बेल आइकन को ऑल प्रेस करके भी जरूर जाना। सो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नेम है अंजन महांती और आप सभी लोग देख रहे हैं मेडिकल सॉल्वर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सो देखिए दोस्तों, जब आपका कोई भी प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज होता है, काफ़ी दिन ट्राई करने के बाद प्रेगनेंसी नहीं आ रहा है, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल हो चुका है, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं आ रहा है, तो हस्बैंड एंड वाइफ को ट्रीटमेंट कराने के लिए प्रेगनेंसी रिलेटेड उसको एक अच्छा सा डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। यहाँ पर देखिए, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप लोगों का मन में काफ़ी सारा कन्फ्यूजन आ जाता है कि कौन सा डॉक्टर के पास जाऊँ। देखिए, गाइनोकोलॉजी डॉक्टर होता है, कुछ इनफर्टिलिटी डॉक्टर भी होता है। तो यहाँ पर जो गाइनोकोलॉजी डॉक्टर होता है फीमेल के लिए है। एक्चुअली फीमेल का जितना सारा गाइनो का प्रॉब्लम है वो एक्चुअली गाइनोकोलॉजी डिपार्टमेंट में सॉल्व किया जाता है। और अगर आप लोगों का प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज है और सीमेन रिपोर्ट में अगर कोई भी दिक्कत आ रहा है, सीमेन रिपोर्ट गलत आ चुका है, या तो फिर सीमेन रिपोर्ट में स्पर्म काउंट बहुत ही कम आया है, स्पर्म काउंट नील आया है, स्पर्म एबनॉर्मल आया है, तो तभी आप लोगों को एक काम करना है। यानी कि कुल मिला के बाद यह है, प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई भी इश्यूज है तो तभी आप लोगों को एक इनफर्टिलिटी डॉक्टर के पास जाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे बेहतरीन आप लोगों का ट्रीटमेंट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, अगर आप किसी भी डॉक्टर को आप दिखाना चाहते हैं, इनफर्टिलिटी डॉक्टर को, तो अगर आप नज़दीकी किसी भी आप लोकली जब आप डॉक्टर को दिखा रहे हैं तो सबसे पहले आप लोगों को डॉक्टर का बैकग्राउंड लेना चाहिए। उस डॉक्टर कैसा है, कैसा ट्रीटमेंट करता है, इसको जानने के बाद आप उस डॉक्टर को दिखाएं। अदरवाइज अगर आप बाहर से किसी भी डॉक्टर को, बाहर में जो जितना सारा बड़ा बड़ा क्लिनिक होता है, लेबोरेटरी होता है, हॉस्पिटल होता है, वहाँ पर अगर आप दिखाना चाहते हैं तो वहाँ पर दिखा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे कि आप कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, हैदराबाद, भेलोर, अपोलो हॉस्पिटल, टाटा का हॉस्पिटल, वहाँ पर आप अगर दिखाएं तो सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। आपका मर्जी हिसाब से आप दिखाएं। अगर आप लोगों को लग रहा है कि लोकली डॉक्टर अच्छा है तो आप वहाँ पर दिखा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप बाहर में दिखाना चाहते हैं तो एक अच्छा सा डॉक्टर को आप दिखाएं, क्योंकि अच्छा सा डॉक्टर का ऊपर आपका पूरा का पूरा डिपेंड होता है आपका प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम के लिए। यहाँ पर देखिए, जब आप डॉक्टर को दिखाते हैं और डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर हस्बैंड एंड वाइफ के लिए कुछ मेडिसिन लिखता है, साथ में कुछ टेस्ट वगैरह देता है। यहाँ पर हस्बैंड के लिए एक स्पेसिफिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट दिया जाता है और उस टेस्ट का नेम है सीमेन एनालिसिस टेस्ट रिपोर्ट। ये जो टेस्ट होता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है प्रेगनेंसी के लिए। तो यहाँ पर जब आपको सीमेन एनालिसिस टेस्ट रिपोर्ट करना है तो आपको एक लेबोरेटरी में जाना पड़ता है। तो वहाँ पर कुछ डॉक्टर आपको भी रेकमेंड करता है कौन सा लेबोरेटरी में जाना पड़ेगा टेस्ट कराने के लिए। तो यहाँ पर और एक चीज़ है, आपको ध्यान से समझना है, जहाँ से आप टेस्ट कर रहे हैं, पहले अगर आप लोकली किसी भी लैब से टेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको उस लेबोरेटरी का खबर लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। उस लेबोरेटरी का बैकग्राउंड आप ले, लेबोरेटरी कैसा है, कैसे ट्रीटमेंट यानी कि कैसे टेस्ट करता है, उसके अलावा उस लेबोरेटरी का सेटअप कैसा है, यानी कि इम्प्रूवमेंट सेटअप है या नहीं। क्योंकि जिस माइक्रोस्कोप पे आपका सीमेन एनालिसिस टेस्ट होगा, उस जो माइक्रोस्कोप होता है काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी माइक्रोस्कोप होना चाहिए, समझ गए। उसके अलावा अगर आप बाहर में किसी भी जगह में डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं या तो फिर आप टेस्ट करना चाहते हैं तो आपको भी उस लेबोरेटरी का डिटेल्स लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि कुछ क्लिनिक होता है, लेबोरेटरी होता है, हॉस्पिटल होता है, वहाँ पर स्पेसिफिक आपका सीमेन एनालिसिस टेस्ट रिपोर्ट किया जाता है। तो वहाँ पर उस लैब, जैसे कि मान के चलिए आप कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, हैदराबाद, उसके अलावा आप भेलोर में अगर दिखाना चाहते हैं, अपोलो हॉस्पिटल, टाटा का हॉस्पिटल, काफ़ी सारा हॉस्पिटल होता है, वहाँ पर अगर आप करेंगे तो कोई भी दिक्कत करने का बात नहीं है, काफ़ी ज़्यादा फेमस हॉस्पिटल है। उसके अलावा कुछ लैब होता है, कुछ प्राइवेट लेबोरेटरी होता है, जैसे कि डॉक्टर लालपैथ, थायरो केयर,
उसके बाद सीरम हो गया, रेनबेक्सी, बहुत ज़्यादा पॉपुलर लैब है। अगर आप इस लैब से रिपोर्ट करते हैं सीमेन एनालिसिस टेस्ट रिपोर्ट, तो आपका रिपोर्ट एकदम 100% करेक्ट आएगा, बेहतरीन आएगा, क्योंकि उस लेबोरेटरी का जो इंस्ट्रूमेंट होता है काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का हिसाब से हाई टेक्नोलॉजी का इंस्ट्रूमेंट होता है, और जिस माइक्रोस्कोप पे टेस्ट किया जाता है काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी माइक्रोस्कोप होता है। और कुछ लेबोरेटरी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक माइक्रोस्कोप भी होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट माइक्रोस्कोप होता है। वहाँ पर जो आपका पिक्चर क्वालिटी आता है, सीमेन जब टेस्ट किया जाता है तो हाई डेफिनेशन पिक्चर क्वालिटी आता है, एक एक चीज़ को बहुत ही आसानी से आइडेंटिफाई किया जाता है। इसलिए देखिए, कुल मिला के बात यह है, डॉक्टर को अगर आपको दिखाना है तो एक सही डॉक्टर को दिखाए, और अगर आपको टेस्ट वगैरह करना है तो आपको एक सही सा लेबोरेटरी को चूज करना है। और मान के चलिए कि अगर आपका लेबोरेटरी का रिपोर्ट गलत आ जाएगा, सीमेन एनालिसिस टेस्ट रिपोर्ट गलत आ जाएगा, तो आपका पूरा का पूरा ट्रीटमेंट गलत आ जाएगा, लेबोरेटरी को भी पता नहीं चलेगा और डॉक्टर को भी पता नहीं चलेगा, आपका पूरा का पूरा पैसा बेफालतू में चला जाएगा और आपका ट्रीटमेंट गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर और एक चीज़ है, जब आप सीमेन एनालिसिस टेस्ट रिपोर्ट करते हैं, टेस्ट रिपोर्ट करने के बाद जो रिपोर्ट मिलता है, उस रिपोर्ट देख के आप चौंक जाते हैं कि ये रिपोर्ट तो मेरा नहीं होना चाहिए, मेरा तो पहला वाला रिपोर्ट ठीक था। या तो फिर अगर आप पहले रिपोर्ट को कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो उस रिपोर्ट देख के भी आप लोगों का डाउट होता होगा कि ये तो मेरा नहीं आना चाहिए। और अगर आप मान के चलिए कि पहले 2-3 जगह में आप रिपोर्ट कर चुके हैं, आप देखोगे उस रिपोर्ट में, अगर आपका रिपोर्ट में जैसे कि कुछ एक लेबोरेटरी दिया है, आपका रिपोर्ट बिल्कुल यानी कि स्पर्म काउंट 0 है, उसके अलावा एक लेबोरेटरी दिया है आपका स्पर्म काउंट लो है, उसके अलावा और एक लेबोरेटरी दिया है आपका स्पर्म काउंट नॉर्मल है, तो उस रिपोर्ट देख के आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, आप समझ में नहीं पाओगे कि कौन सा रिपोर्ट सही है और कौन सा रिपोर्ट गलत है। और डॉक्टर जब देखेगा तो उस डॉक्टर भी चौंक जाएगा कि एक्चुअली कौन सा रिपोर्ट सही है, आपका ट्रीटमेंट करने में दिक्कत आएगा। और मैं भी देखता हूं, जब आप मुझे रिपोर्ट को सेंड करते हैं इस वीडियो का कमेंट में या तो फिर इंस्टाग्राम में, तो उस रिपोर्ट को देख के भी मुझे डाउट होता है। जैसे कि कुछ लेबोरेटरी ऐसा होता है जो रेफरेंस रेंज देता है, यानी कि नॉर्मल रेंज देता है, उसका कुछ अलग अलग टाइप का होता है, किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, सही कोई भी नहीं बताता है। तो यहाँ पर और एक चीज़ है, और एक चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों को देखता हूँ, आप लोग जो रिपोर्ट भेजते हैं, अगर मान के चलिए कि आपने 2-3 बार रिपोर्ट किए हैं, तो उस रिपोर्ट को जब मैं देखता हूँ मैं भी कन्फ्यूजन हो जाता हूँ कि कौन सा रिपोर्ट सही है। तो इसलिए कुल मिला के बात यह है, तो यहाँ पर अगर आप सीमेन एनालिसिस टेस्ट रिपोर्ट करना चाहते हैं तो एक अच्छा सा लेबोरेटरी से आपको करना पड़ेगा। कहाँ से आप करेंगे, सारा का सारा डिटेल्स मैंने बता दी है, और उम्मीद है कि आज की इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का पूरा कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर इस वीडियो को लेकर अगर आप लोगों को कोई भी फिर भी कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप मुझे इस वीडियो का नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे कुछ कमेंट करके भी बता सकते हैं। अदरवाइज अगर आप मेरे साथ चैट के द्वारा बात करना चाहते हैं, कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं, रिपोर्ट वगैरह आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत आ रहा है, रिपोर्ट सेंड करना चाहते हैं, तो आप मेरा इंस्टाग्राम आईडी पे आप मेरा रिपोर्ट को सेंड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का डायरेक्ट लिंक आप लोगों को इसी वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो के माध्यम से आपका सारा का सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। जहाँ से भी आप है, इंडिया से या तो फिर फॉरेन कंट्री से, सभी के लिए आज की इस वीडियो बना रहा हूँ, और उम्मीद है कि सभी का कन्फ्यूजन को मैं क्लियर कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बिल्कुल नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।